हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम वेरिएशन ड्यू टू एक्सेलरेशन यानी कि वेरिएशन अगर देखें इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंतर्गत जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जनरली जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है आपका 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। ये थोड़े पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है। इसी के साथ साथ मास ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना है। ये आपको ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने। रेडियस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो ये है आपका 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो 5.98 इंटू 10⁻24, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, या फिर सिर्फ 10 के पावर में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लगभग 10⁻25 kg, लगभग कितना है 10⁻25 kg के बराबर मास ऑफ किसका होता है, अर्थ का होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 5478.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी क्या है, डेंसिटी है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हुआ 6.4 इंटू 10⁻6, ये रेडियस है मीटर में। यहीं पे मास ऑफ अर्थ देखें 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, जैसे हम 10⁻25 किलोग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ डेंसिटी जो है वो 5478.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत सबसे पहले हमको इसका फार्मूला देखेंगे और डिफरेंट सब ऑब्जेक्ट्स के लिए या डिफरेंट बॉडीज के लिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये आपका क्या है, यहाँ पे हेडिंग है। अब जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है, ठीक है। द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। यानी कि स्पेस around any material body in which space around any material body in which gravitational force of attraction can be experienced, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला है वो है हेडिंग इसी के अंतर्गत, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। जनरली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आई वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, आई के ऊपर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन
m, वेक्टर I इक्वल टू वेक्टर F अपॉन m, यानी कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द यूनिट मास इटसेल्फ, यानी कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई यूनिट मास है, तो उस यूनिट मास को अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास को रखने पर उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी के रेशियो को, यानी कि उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज दैट ये मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, इसका कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें हमने किसी दूसरे मास m को रखा है, तो इस पर कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लग रहा है उस मास यानी कि बॉडी पर, यूनिट मास पर, उसी को हम, उसके रेशियो को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर साइन लगा है तो आपको पता ही है वेक्टर होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। डायरेक्शन किधर रहेगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, ग्रेविटी ऑफ बॉडी। अच्छा, यहाँ पे दो बॉडीज हैं, तो किस बॉडी के ग्रेविटी की बात की जा रही है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हमने ये बताया, तो जो यहाँ पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, उसके सेंटर की तरफ होगी, यानी कि ऐसे होगा, वेक्टर आई की डायरेक्शन उसके सेंटर की तरफ होगी, क्लियर। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, जिसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम इसकी यूनिट है, या फिर हम इसे, ठीक है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन पर किलोग्राम के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। और न्यूटन पर किलोग्राम के हिसाब से अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा ml/t-2, ये हो गया फोर्स का, और नीचे मास है जिसका m होता है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, Lt-2, या जिसे हम क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं, क्लियर। इसी के साथ साथ अगर हम मान लेते हैं, सपोज दैट एक बॉडी है जो कि कहाँ पे रखा गया है, अर्थ के सरफेस पर रखा गया है। सपोज दैट देयर इज अ बॉडी विच इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे इसका मास कितना है, m है, इसका मास कितना है, m है, मान लेते हैं रेडियस कितना है, स्मॉल आ रहा है, ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है स्मॉल आ रहा है, तो ऐसे समय में इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G(m)m अपॉन क्या होगा, r के बराबर होगा, G(m)m अपॉन क्या होगा, r के बराबर होगा। इस m को सॉरी स्क्वायर के बराबर होगा, इसको यहाँ पे भेजते हैं तो F अपॉन m इक्वल टू G(m) अपॉन r स्क्वायर। इस F अपॉन m को हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला Gm अपॉन r स्क्वायर, क्या मिला, Gm अपॉन r स्क्वायर मिला, ठीक है। और ये जो Gm अपॉन r स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके r स्क्वायर के। सपोज दैट यहाँ से जितनी भी हाइट आप उठाते जाएंगे, तो सरफेस पे रखा था, अगर सरफेस पे ना रख करके इसको किसी हाइट पर रखें तो उस हाइट को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि तब जब हम कहाँ देखेंगे, एट एच हाइट अगर हम देखें तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगा Gm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, Gm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो इंटेंसिटी है किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये ध्यान में रखिएगा, रेडियस के। जितना रेडियस बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जब भी कभी हम रेडियस या जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट तक कर दें, तो जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे वो उतना ही कम होता जाएगा। इनफाइनाइट अगर रेडियस कर दें तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्लियर। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे किसके बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट है आपका
वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करने जा रहे हैं, किसके लिए? फॉर डिफरेंट बॉडी। इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद रखिए, I इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और अगर h हाइट हो तो I इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अर्थ सरफेस पे हो तो ये, अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पर हो तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, डिफरेंट बॉडीज के लिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम देखेंगे। तो सबसे पहला वो है इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सबसे पहला है वो है इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सॉलिड स्फीयर है उसके कारण हम इंटेंसिटी देखने जा रहे हैं। तो ये मान लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, जिसका क्या है, स्फीयर का सेंटर है। तो इसके 3 पॉइंट्स पर हम देखेंगे, आउटर पॉइंट पर, इनर पॉइंट पर और सरफेस पर। तो सबसे पहला है आउटसाइड, सरफेस और यहाँ पे है इनसाइड। कोई पॉइंट है यहाँ पर, हम जनरली क्या देखने जा रहे हैं, इंटेंसिटी देखने जा रहे हैं। वो भी कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आउटसाइड के लिए अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन आर है। ठीक है, मान लेते हैं आउटसाइड यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, स्मॉल आर है। इनसाइड हमने एक पॉइंट ले लिया और इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आर इज ग्रेटर देन आर, तो आई की जो वैल्यू होगी वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर स्क्वायर होगा। यहीं पे ऐसे समय में अगर देखेंगे तो आर इज इक्वल्स टू आर, और ऐसे समय में आर इज लेस देन आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जब भी कभी सरफेस पे निकालना हो तो रेडियस रख देंगे हम। ठीक है, लेकिन जब भी कभी आउटसाइड निकालना हो तो आउटसाइड तक का सेंटर से डिस्टेंस रखेंगे, और जब भी कभी इनसाइड निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन, यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, कितना, कैपिटल आर क्यूब, यानी कि रेडियस का यहाँ पे क्यूब फॉर्म में चलेगा, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर फॉर्म में चल रहा था। ठीक है, तो ये था किसके लिए, इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। सपोज दैट आपके पास क्या है, स्फेरिकल सेल है, स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर है, यानी कि पूरी तरीके से सॉलिड है। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका कुछ रेडियस है, वो रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, ये क्या है, इसका रेडियस गिवन है, कितना दिया गया है, कैपिटल आर के बराबर इसकी जो है रेडियस गिवन है। तो आउटसाइड सरफेस और इनसाइड, ये 3 पॉइंट्स पे आपको देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आउटसाइड के लिए जो रेडियस है वो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आई इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आई इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगला जी एम अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन आई इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा 0। रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी आई इक्वल टू 0 की बात करेंगे, क्योंकि ये सेल है और कैसा सेल है, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल में अगर आप देखोगे तो बाहर अंदर मतलब सरफेस पर देख सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ किसी प्रकार का मास नहीं है, और इसलिए यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। इंटेंसिटी कितनी हो जाती है 0। अगला है इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। थर्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की हम बात कर लेते हैं। सपोज दैट ये आपका क्या है, रिंग है, और इसके एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ले ली है और उस पॉइंट का नाम P है। तो इसके कारण हम इंटेंसिटी देखने जा रहे हैं, और जो दूरी है वो कितना है यहाँ से, वो है स्मॉल r। इसके सेंटर से जो दूरी है वो कितना है, यहाँ पर स्मॉल r के बराबर है। क्लियर। तो ऐसे समय में हम एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस देखेंगे। एट अ पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट कितना है, ये है, ये पॉइंट है P, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के किसी बिंदु पर अगर हम देखें, यानी कि हम P पर देख रहे हैं, तो P पर जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा GMR अपॉन I इक्वल टू मिलेगा GMR अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। A क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, A क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसका क्या है, रेडियस है। GMR अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। यहीं पे एट द सेंटर ऑफ द रिंग अगर देखा जाए, एट द सेंटर ऑफ द रिंग अगर हम देखें, तो सेंटर पे जब भी कभी आप निकालेंगे तो ऐसे समय में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और R इक्वल टू अगर 0 हो गया है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्योंकि R इक्वल टू 0, इसलिए I इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 0 के बराबर। तो ये जो मिला है ये इसके लिए है, और ये जो मिला है ये एट द सेंटर ऑफ द रिंग के लिए आपको वैल्यू मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर। चलिए, अभी तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, किससे, V से। और ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि आपने इंटेंसिटी के लिए पढ़ा कि इंटेंसिटी में आपने पढ़ा कि सपोज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी क्या है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, तो उस पर एक इंटेंसिटी काम करेगा, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है। उस पॉइंट पर या उस बॉडी पर जिसका कुछ मास है, मान लेते हैं यूनिट मास है, उस पर लगने वाला फोर्स और उस मास का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई वेक्टर आई के फॉर्म में लिखते थे। ठीक है। तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना हो तो ऐसे समय में इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास, नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन शिफ्टिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। यानी कि मान लेते हैं सपोज दैट ये बॉडी है, इसका मास कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, हमारे पास क्या है, इसका कुछ फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसमें किसी पॉइंट को या किसी पॉइंट मास को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं।
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस मास को शिफ्ट करने पर हमें क्या करना पड़ रहा है, कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इसी वर्क डन को, नेगेटिव वर्क डन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, अगर देखा जाए तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास पर यूनिट मास, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। यानी कि V इक्वल टू क्या होता है, माइनस W बाई M के बराबर होता है। V किसके बराबर होता है, माइनस W बाई M के बराबर होता है। क्लियर। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि W को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखें तो वेक्टर F इंटू वेक्टर डी आर अपॉन किस फॉर्म में, M के फॉर्म में इसको लिखेंगे। और इसी के साथ साथ हम वेक्टर F अपॉन M को, आपको पता है कि इसे हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी का नाम देते हैं। तो इसे हम वेक्टर I से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर I इंटू वेक्टर डी आर के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, I इक्वल टू डी बी अपॉन डी आर, आई इक्वल टू डी बी अपॉन डी आर के फॉर्म में आपकी वैल्यू आएगी। इंटेंसिटी जो है I इक्वल टू डी बी अपॉन डी आर, जो कि कैसा होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये हो गया नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, यानी कि इतना क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे वेक्टर I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ फॉर्मूले भी हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मेन फार्मूला V इक्वल टू माइनस W बाई M के बराबर होता है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आपको एक और मिलेगी, वो होता है माइनस GM अपॉन R के बराबर होगा, माइनस GM अपॉन R के बराबर होगा, ठीक है। V की वैल्यू कितनी होगी, माइनस GM अपॉन R के बराबर होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यूनिट की अगर हम बात करें, मात्रक, तो जो V का मात्रक है, किसका, V का मात्रक वो होता है जूल पर किलोग्राम। कितना होता है, जूल पर किलोग्राम। और जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है L2T माइनस 2। डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, L2T माइनस 2 के बराबर होता है। डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, L2T माइनस 2 के बराबर होता है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर आया। अच्छा, ये माइनस जी एम अपॉन आर कैसे आता है ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपको मैंने भी बताया V इक्वल टू क्या था, माइनस ये फॉर्मूला V इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिला था, माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर I इंटू वेक्टर डी आर, ये तो आपको मिला था। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सपोज दैट ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और I की वैल्यू आपको पता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जी एम अपॉन, यहाँ पे मैंने रख दिया कितना, सपोज दैट आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर रखने पर किसके साथ है, माइनस के साथ है, डी आर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी एम अपॉन आर, वी इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस में जी एम अपॉन आर, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब कैसे हम सॉल्व करते हैं। आर का -2 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, -2 + 1 यहाँ पे आएगा कितना, -1, और -2 + 1 -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सीधे नीचे कितना बचेगा, आर बचेगा। इंटीग्रेशन जो लोग करना जानते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर के बराबर वैल्यू आपको मिलेगी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिला, V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। तो दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। वर्कडन के फॉर्म में अगर करना हो तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर G और M के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर डिफरेंट बॉडीज के बारे में।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर डिफरेंट बॉडीज। फॉर डिफरेंट बॉडीज। चलिए सबसे पहला यूनिफॉर्म रिंग के लिए देखेंगे और उसके बाद यूनिफॉर्म रिंग के हम एक्सिस पर देखेंगे और फिर हम उसके सेंटर पर देखेंगे। तो सबसे पहला है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। चलिए सपोज दैट ये रिंग है, इसके सेंटर से एक पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस है यहाँ से दूरी कितनी R है और रेडियस कितना है, ये है यहाँ से A है। रेडियस कितना है, A है, पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या पे देखेंगे, एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस अगर देखा जाए तो एक्सिस पर अगर देखेंगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन यहाँ पे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पे एट द सेंटर देखें, एट द सेंटर, तो सेंटर के लिए यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। r की वैल्यू 0 होती है, a स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट में अगर वैल्यू देखेंगे तो a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस जी एम अपॉन ए। कितना मिलेगा, माइनस जी एम अपॉन ए के बराबर आपको वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के कारण हमको क्या करना है, पोटेंशियल देखना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, ये मान लेते हैं स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस यहाँ पे कितनी है, कैपिटल R के बराबर है। 3 पॉइंट्स पर यहाँ पे देखेंगे, आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, और अगला है वो है इनसाइड। आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। इनसाइड सॉरी सरफेस पे अगर देखें तो r की जगह कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल R, और यहाँ पे भी वही सेम रहेगा। अगर आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा तो गॉस थ्योरम में भी जब पोटेंशियल हम स्फेरिकल सेल के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो आउटसाइड इनसाइड और वहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। उसके अंदर अगर हम सरफेस के स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल के अंदर या स्फीयर के अंदर हम निकालते थे तो वहाँ पे भी सेम आता था। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है माइनस जी एम अपॉन आर, और यहाँ पे भी माइनस जी एम अपॉन आर है। अगला है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे क्या है, ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के कारण हम किसकी बात करने जाए, पोटेंशियल की। यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, ये मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R के बराबर है। तो ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अगर देखें तो सरफेस पर v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, वो आपका सेल था याद रखिएगा, और ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और वहीं पे सरफेस पर देखें तो स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल R। जो थर्ड बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, वो होगा v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 2r, v इक्वल टू माइनस
Gm/2r। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर 3-r/2 का होल स्क्वायर, 3-r/r का कैपिटल R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, Gm/2r 3-r/ कैपिटल R का होल स्क्वायर। और ये जो इनसाइड के लिए दिखाया गया है, तो मान लेते हैं इनसाइड पॉइंट ये है, तो इसकी जो रेडियस है यहाँ से ये कितनी हो गई, स्मॉल r। तो ये ध्यान में रखना है, इनसाइड पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला -Gm/2r 3-r/r का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इसी के साथ साथ अगर हम सेंटर पर देखें, किस पे देखें, सेंटर पर, तो सेंटर के लिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 एट द सेंटर। एट द सेंटर देखें, अभी तक हमने सिर्फ इनसाइड देखा था, एट द सेंटर इस केस में देखें तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और r इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे v इक्वल टू मिलेगा, यहाँ से मिलेगा v इक्वल टू -3/2 Gm/R, v इक्वल टू -3/2 Gm/ कैपिटल R के बराबर मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे मिलती है। ठीक है, क्या मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। और यहाँ पे सेंटर और सरफेस की वैल्यू अगर देखें तो v सेंटर इक्वल टू 3/2, v किससे मिलता है, सरफेस से, 3/2 v सरफेस, क्योंकि Gm/R माइनस Gm/R आप देख रहे हैं सरफेस के बराबर है, तो ये इससे कितना मिलता है आपको, 3/2 गुना ज़्यादा होता है कहाँ पे, सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक आपने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पढ़ लिया, इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का नाम देते हैं, और जिसे हम U से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जब भी कभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है, निकालना है, ठीक है, तो ऐसे समय में किसी बॉडी को आप इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाएं, वो भी किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो ऐसे समय में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन है वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी भी बॉडी का अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point, against the gravitational force,
यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब भी कभी हम किसी बॉडी को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी गई है, तो ऐसे समय में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन स्टोर हो जाता है किसमें, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो सपोज दैट ये बॉडी है जिसका मास m है, सेंटर से दूसरे बॉडी की जो दूरी है जिसका मास स्मॉल m है, वो दूरी कितनी है यहाँ पे मैंने मान लिया r है। ठीक है, तो ऐसे समय में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू, यहाँ पे फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनफाइनाइट से कहाँ तक ला रहे हैं, r तक, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमने मान लिया क्या है, dx है। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस जी एम एम, ये आपका होगा। और यहाँ पे जब भी कभी एक्स स्क्वायर का आप करेंगे तो 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में मिलेगा, 1 अपॉन एक्स। लिमिट कहाँ से है, इनफाइनाइट से कहाँ तक, r तक ले आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से r, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो w इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन क्या मिलेगा, r के बराबर मिलेगा। तो ये हुआ वर्क डन। और जो वर्क डन अभी आपको मिला है, ये बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसी को u के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू w इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन r। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जनरली एक ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा, जूल। और अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें तो ml2t-2, जो कि एनर्जी का फार्मूला होता है, ml2t-2 के बराबर होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज इज नेगेटिव इन द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा रखिए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्लियर? तो अगर हम यहीं पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये सरफेस के लिए निकालें, तो सरफेस के लिए फार्मूला होगा यहाँ पे सिंपली, ये जो r है डिस्टेंस है दोनों बॉडी के बीच में। अगर अर्थ के सरफेस के लिए निकालें तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, फॉर अर्थ सरफेस। यहाँ पे साइड में मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, अर्थ सरफेस के लिए निकलेगा, तो एट अर्थ सरफेस अगर कोई बॉडी हो तो ऐसे समय में सपोज दैट अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर बॉडी रखी गई है और इसकी जो डिस्टेंस है r है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये मास ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे सिंपल सा u की वैल्यू मिलेगी, वो होगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई के बराबर होगी। जैसा आपने फार्मूला पढ़ा जी एम एम अपॉन आर, तो यहाँ पे u इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई के बराबर होगा। लेकिन एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये सरफेस से, यहाँ पे सरफेस पे ना होकर के इससे h हाइट पर है। ठीक है, तो h हाइट पर होने पर u इक्वल टू रेडियस में जुड़ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। और अगर कोई दूसरे बॉडी के लिए दिया गया हो तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस से मतलब होता है दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। तो नीचे के पोर्शन में दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।